पाकिस्तान में 2024 का साल इलेक्शंस का साल है। अब से चंद दिन बाद 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और इस वक्त सियासी गहमा गहमी जो है पूरे मुल्क में अरूज पर है। हर तरफ सियासी गुफ्तगू हो रही है, रोज़ सियासी जमातों के बड़े बड़े जलसे मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं। तो जब ये इलेक्शंस की बात की जाती है तो ये सियासी गहमा गहमी के साथ साथ कुछ लोगों की सोच ये है कि यार ये इलेक्शंस का क्या फ़ायदा, ये तो सिर्फ चेंज ऑफ फेसेस है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, निज़ाम वही रहता है और आम आदमी की ज़िंदगी पे तो कोई असर नहीं पड़ता, तो ये वोट शोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह एक सोच आजकल ये है कि इस वक्त हम सब के जहनों में है कि मुल्की इदारे कुछ पार्टीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये इक़्तिदार में आ जाएं, सारी सपोर्ट उनके साथ है, कोशिश की जा रही है कि वही पावर में आएँ। और कुछ दूसरी सियासी जमातें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, कोशिश की जा रही है उनको दबाया जाए, उनको जीतने ना दिया जाए। और तो ये तो सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जनरल इलेक्शन जब हो रहे हैं तो एज पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट देने ज़रूर जाएं, वोट ज़रूर कास्ट करें। हम सब चाहते हैं अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, तो जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो वोट देना बहुत ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि वोट ज़रूर दें। अब जब ये बात की जाती है कि वोट ज़रूर दें तो सवाल आता है कि भाई किसको वोट दें, किसको, कौन ऐसा है जिसको वोट दिया जाए। तो इसमें मुझे लगता है हम लोग थोड़े से आइडियल हो जाते हैं और हकीकत पसंदी से उठकर थोड़ा आइडियल सोचने लगते हैं और किसी ऐसी सियासी जमात या सियासतदान और नुमाइंदे को वोट देना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ हों, सब उसके अंदर अच्छा हो, कोई उसके अंदर खामी ना हो। तो भाई ऐसा सियासतदान या ऐसी सियासी जमात कोई नहीं हो सकती जिसमें सिर्फ खूबियाँ ही हों, जिसने सब कुछ अच्छा ही किया हो। हम और आप, मैं और आप देखें क्या हमारे अंदर सिर्फ खूबियाँ ही हैं, खामियाँ नहीं हैं? इसी तरह जो सियासतदान हैं या सियासी जमातें हैं उनमें खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी हैं। उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उनसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। तो हमें इस वक्त ये चाहिए कि हम ये देखें कि इस वक्त जितनी सियासी जमातें और सियासतदान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो कौन सा सियासतदान या सियासी जमात है जिसने मुल्क के हालात के लिए ज़्यादा काम किया है, जो हमारे आम आदमी के मसलों को हल करने में ज़्यादा संजीदा है। हम ये जितनी सियासी जमातें हैं माजी में ये सारी हुकूमत में रह चुकी हैं, तो हम देख सकते हैं सबका माजी कैसा था और कौन अपने वक्त में, अपने दौर में जब हुकूमत में था उसने हमारे आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए ज़्यादा संजीदगी दिखाई हो, जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं उसको हल किया हो, बेरोज़गारी को बेहतर किया हो, तालीम के लिए, सेहत के लिए कुछ किया हो, इस तरह माशरे की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। तो हमें ये चाहिए कि इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो सियासतदान 8 फरवरी से पहले सोचें कि वो कौन सा नुमाइंदा हमारे हल्के का है, ये कौन सी सियासी जमात है जो हमारे आम आदमी के मसाइल को हल करने में ज़्यादा संजीदा है। और हमें चाहिए कि हम उसका सिलेक्शन करें, उसका इंतखाब करें और उसको वोट दें। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि भाई कोई भी सियासी जमात अच्छी नहीं है तो भाई वोट देना ज़रूरी नहीं है, वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम तो भाई वोट देने नहीं जाएंगे। कुछ जो ममालिक हैं उसमें ये ऑप्शन होता है कि जब वहाँ इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर जहाँ सारी सियासी जमातों के उनको सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होता है, वहाँ एक ऑप्शन ये भी होता है जिसको कहते हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि आप वो वोट, आप ऐसे भी वोट दे सकते हैं कि भाई मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात जो है इस काबिल है कि मैं वोट दूँ, तो मैं वोट दे रहा हूँ लेकिन इनमें से किसी को नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ ममालिक में जब इलेक्शन होते हैं तो ये ऑप्शन दिया जाता है आवाम को, ताकि ये भी देखा जाए कि कितने लोग इस बात पर वोट दे रहे हैं कि वो इन किसी भी सियासी जमातों को वोट नहीं दे रहे। लेकिन पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए पाकिस्तान में जब हमें वोट देना है तो इनमें से किसी एक पार्टी को या किसी एक अपने नुमाइंदे को ज़रूर देना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उस सियासतदान, उस नुमाइंदे को वोट दें जो हमारे आम आदमी के मसाइल को हल करने में ज़्यादा संजीदा हो। तो भाई अपने वोट देने के लिए कोई फरिश्ता ना ढूंढें, वो इंसान ना ढूंढें, वो सियासतदान ना ढूंढें कि जो अच्छा है, जिसके अंदर सारी खूबियाँ ही खूबियाँ, उसमें कोई बुराई ना हो। हर इंसान में, हर सियासतदान में मामलात हैं, तो उस सियासतदान को वोट दें जो इस वक्त के वोट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें सबसे बेहतर हो। हम पाकिस्तानियों में से बहुत से पाकिस्तानी चाहते हैं कि यार हमें मौका मिले तो हम यूएस शिफ्ट हो जाएं, कनाडा चले जाएं, यूरोप चले जाएं। क्यों हम उन मुल्कों में जाना चाहते हैं? इसकी वजह यह है कि वहाँ रोज़गार के मौक़े ज़्यादा हैं, तालीम के मौक़े ज़्यादा हैं, वहाँ का मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद है, सेहत और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो उन मुआशरों की कामयाबी और बेहतरी का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। और लेकिन ये जो उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम ने उनके मुआशरों को इतना अच्छा कर दिया है, वो ये कोई रातों रात नहीं हुआ है, ओवरनाइट नहीं हुआ है। वहाँ पे भी शुरू में जो हम कहते हैं हमारे यहाँ जमहूरियत लूली लंगड़ी है, ये मसले हैं वो मसले हैं,
تو وہ معاشرے، وہ سارے ممالک بھی انہی مسئلوں سے ہوتے ہوتے گزرے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں پر جو الیکشنز ہیں وہ ہوتے رہے، ہر 5 سال بعد الیکشنز ہوئے، سسٹم چلتا رہا، ایک پارٹی آئی، نیکسٹ الیکشن ہوئے، دوسری پارٹی، اس طرح سسٹم چلتا رہا، اس نے اپنے آپ کو بہتر کیا اور ان معاشروں میں تبدیلی آ گئی، ان معاشروں میں انقلاب آ گیا۔ تو اس وقت الیکشن جب ہو رہے ہیں تو ہم بھی پاکستان میں اگر یہی ہوتا رہے، الیکشنز ہوں، باقاعدگی سے الیکشنز ہوں، تو سسٹم اپنے آپ کو خود بخود امپروو کر لے گا اور پاکستان بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ تو الیکشن کے وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں اپنے ملک کی خدمت کریں، تو الیکشنز کے وقت الیکشن میں ووٹ دینا سب سے بڑی قومی خدمت ہے، آپ یقین کیجئے اس بات پر۔ تو الیکشن کے وقت ووٹ دینا سب سے بڑی قومی خدمت ہے، اسی سے پاکستان آگے جائے گا، اور ہماری ڈیموکریسی بھی اس وقت اگر لولی لنگڑی تھوڑی سی اپاہج ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور ڈیموکریٹک سسٹم اچھا ہوگا تو پاکستان بھی آگے جائے گا۔ تو بھائی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 8 فروری سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کو الیکشن میں ووٹ دینا ہے، اور 8 فروری کے دن ضرور ووٹ دینے جائیں۔ لیٹس ووٹ۔ اس دن کو چھٹی کے دن کے طور پہ نہ گزاریں، اس دن اٹھیں، اپنے گھر سے نکلیں اور ووٹ دیں، اور پاکستان کی اس طرح سے اپنے طور پر خدمت کریں۔